अस्सलाम वालेकुम। SBS विद अमारा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो पे हम डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगी हर इंडिविजुअल का जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किए हैं वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है और बाकी लोगों को भी रिकमेंड किया है, और वो लोग जो आने वाले हैं उनके लिए भी स्पेशली पहले से ही थैंक यू सो मच। हम आज की वीडियो एनीवे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो किस बारे में है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि मोस्टली आप सब लोग पूछ रहे होते हैं मुझसे एक टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है सिग्नल्स। ठीक है, कि किस तरह से सिग्नल्स को प्रोड्यूस वो आप लोग खुद कर सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से बाकी लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप कुछ पेमेंट जो है वो किसी और को कर रहे होते हैं। तो वाई नॉट बीइंग सो नॉलेजेबल बाय ओन सेल्फ। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर अप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि आप ये कह लें कि इम्पॉसिबल सी बात है। तो मैं क्या करूँगी कि छोटे छोटे क्लिप्स में आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल बताती रहूँगी, क्योंकि चीज़ें ये आपस में लिंक्ड कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे सिग्नल्स से रिलेटेड कि किस तरह से आप खुद इन चीज़ों की तरफ आ सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज आंसर कर रहे होंगे। जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ द सिग्नल प्रोवाइडर मेक सिग्नल्स। एक सिग्नल प्रोवाइडर किस तरह से सिग्नल्स बना रहा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो हम एक वीडियो में नहीं कवर कर सकेंगे। तो एक ऐसा फैक्टर जिसके थ्रू मार्केट को अंडरस्टैंड करता है सिग्नल प्रोवाइडर आपका, हम उस पर आज देखेंगे। ऑब्वियसली उसके भी सारे फिर फैक्टर्स तो नहीं क्लियर हो सकते, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे सकती हूँ किस तरह से आप प्रो बन सकते हैं अपने जो सिग्नल प्रोवाइडर है उसकी तरह से, कि आपको मार्केट की नॉलेज जो है, नो हाउ अच्छे तरीके से हो जाए। आप किस तरह से उसकी तरह से एक एक्सपर्ट और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, ट्रेडर बेसिकली। और व्हाट शुड वी लर्न टू अंडरस्टैंड द मार्केट बाय आवरसेल्व्स, कि आप किस तरह से मार्केट को खुद इतना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकें कि आप खुद एनालिसिस कर पाएँ कि मार्केट में क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ होने वाली है, फ्यूचर आप जब वो देख सकें, प्रेडिक्ट कर सकें। हाउ कैन वी बी द सिग्नल प्रोवाइडर्स, और आप खुद किस तरह से सिग्नल प्रोवाइडर बन सकते हैं, हम ये देखेंगे। अब ऑब्वियसली आप किसी को पे करके और उससे सिग्नल्स ले रहे होते हैं। ठीक है, ये उन लोगों को मैं बोल रही हूँ जो कि ऐसा कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली आप भी चाहेंगे कि आप भी कुछ कमाएं, कमाना कौन नहीं चाहता आजकल। तो यू वुड ऑब्वियसली वांट कि आप भी इतने अच्छे अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए मार्केट, कि आप खुद सिग्नल लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो उनसे पैसे लेके। तो ये क्या प्रोसेस है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। और अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ अपने। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ये एक बेसिक फैक्टर है जिसको आपका सिग्नल प्रोवाइडर देख रहा होता है, जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है। ठीक है, बेसिक पार्ट कि आप ये कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके सिग्नल प्रोवाइडर के लिए जो होती है, ये आपके लिए होगी जब आप मार्केट का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर रहे होंगे या कर पाएंगे। अब ये इंडिकेटर्स जो है ये सारे के सारे कवर करना, ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर ऑल दीज इंडिकेटर्स इन अ सिंगल वीडियो। तो मैं आपको आज जस्ट इसका ओवरव्यू दूंगी कि किस तरह से ये क्या काम कर रहे होते हैं फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स इंडिकेटर्स क्या हैं, हम इस पर पहले बात करते हैं। फॉरेक्स इंडिकेटर्स जो है ये भी मार्केट को एनालिसिस मार्केट का करने के लिए, मार्केट का समझने के लिए, मार्केट को अच्छे तरीके से, ये एक जो है आप कह सकते हैं एलिमेंट है, एक मेन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। फॉरेक्स इंडिकेटर्स आर वन वे ऑफ एग्जामिनिंग मार्केट डाटा। आप अपने मार्केट के का जो डाटा है जितना भी, उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, आप उसकी जांच कर रहे होते हैं कि मार्केट का जितना भी डाटा है वो क्या है। ठीक है, मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से देख रहे होते हैं कि किस तरह से एक मार्केट का डाटा प्रिवेल कर रहा है। बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल डाटा, आपका जितना भी पहले का डाटा है आप उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, आप उसकी जांच कर रहे होते हैं, आप उस डाटा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसा कि आपका करेंसी प्राइस होती है वो, सच एज करेंसी प्राइस, वॉल्यूम एंड मार्केट परफॉर्मेंस। मतलब पिछले गुजरी हुई जितनी भी ये चीज़ें हैं उनको एग्जामिन किया जा रहा होगा, उनको जांचा जा रहा होगा, उनको देखा जा रहा होगा। Indicators seek to predict how the market will behave in the future and which pattern are likely to be repeated. ये indicators क्या कर रहे होते हैं, ये अब आपको आने वाली सिचुएशन के बारे में बताते हैं, पिछले गुजरी हुई मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए कि किस तरह से पहले के चीज़ें गुजरी हैं, पहले क्या मार्केट की सिचुएशन थी, और आने वाले जो पैटर्न्स हैं वो किस तरह के होंगे। पैटर्न्स क्या होते हैं, डिफरेंट कैंडल स्टिक्स को मिला के जो एक चीज़ बन रही होती है उसको पैटर्न बोला जाता है।
ठीक है। तो कौन सा पैटर्न आगे आने वाला है, क्योंकि पैटर्न को देखते हुए आपको पता चलता है ना कि नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आ सकता है मार्केट में। तो इसके लिए इंडिकेटर समझने के लिए आपको पैटर्न्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, और पैटर्न्स का पता होने के लिए आपको कैंडल स्टिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, देखते हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्यों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वाई इंडिकेटर्स आर यूज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, हम इस पर बात करते हैं। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स आर यूजफुल टू ट्रेडर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। वो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं ये, अगर आप देखें तो दे हेल्प टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स मार्केट मूवमेंट्स बाय जनरेटिंग क्लियर बाय एंड सेल सिग्नल्स। ये आपको ये बताते हैं कि मार्केट जो है उसकी मूवमेंट कौन सी है, और सेकेंडली आपको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स वो सिचुएशन हो उसको सिंप्लीफाई करके, आसान करके आपको दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा आपके सामने ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अब ट्रेड सेल की होगी या बाय की होगी। दे ऑल्सो हेल्प ट्रेडर्स गेन एंड अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट अदर ट्रेडर्स आर थिंकिंग एंड फीलिंग थ्रू इंडिकेटर्स। मीन्स आपको ये पता चल रहा होता है कि जो बाकी जितने भी ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे होते हैं, वो क्या फील कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता होना क्या ज़रूरी है कि मार्केट का जो एक ट्रेडर है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो क्या सोच रहा होता है। इसी के साथ साथ जैसे आपका मोमेंटम ट्रैकर्स हैं वो क्या हैं, तो ये बेसिकली वो अप्रोच है जो कि बेस करी होती है इस बिलीव के ऊपर कि जो आपकी प्राइस मूवमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, और दे वुड बी कंटिन्यू ओवर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स, ठीक। इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्यों यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को, वजह क्या है इसको यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की। तो अगर देखा जाए तो इंडिकेटर्स आर सेट ऑफ टूल्स अप्लाइड टू अ ट्रेडिंग चार्ट दैट हेल्प मेक द मार्केट मोर क्लियर। इसमें आपको मार्केट की जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है बेसिकली। अगर आपको जो है वो पैटर्न्स का आइडिया है तो ही आप इंडिकेटर्स को समझ सकेंगे। एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं। दे कैन कन्फर्म इफ़ द मार्केट इज़ ट्रेंडिंग और इफ़ द मार्केट इज़ ड्राइंगिंग। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि बेसिकली आपको ये कंफर्मेशन दे रहे होते हैं मार्केट की ट्रेंडिंग की। इंडिकेटर्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिक मार्केट इन्फॉर्मेशन सच एज व्हेन एन एसेट इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इन अ रेंज एंड ड्यू फॉर रिवर्सल। मीन्स अब आपको ये बता रहे होते हैं कि इंडिकेटर्स किस तरह से आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, चाहे वो ओवरसोल्ड हो गया है कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है, या आपका जो एक कोई भी पेयर है उसकी एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो आपको बता रहा होगा एक इंडिकेटर। क्योंकि अगर आप देखें तो जो गाड़ी के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपको डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि आपने राइट साइड पे मूव करना है या लेफ्ट साइड पे, आपने जहाँ पे भी मूव करना होता है, जहाँ पे भी टर्न लेना होता है, आप उस इंडिकेटर को ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके पीछे आने वाले लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आपने गाड़ी को लेफ्ट साइड पे मोड़ना है या राइट साइड पे। इसी तरह से ये जो इंडिकेटर्स होते हैं आपके फॉरेक्स के इंडिकेटर, ये भी आपको एक डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन पे मार्केट जो है वो जा रही है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए रही होगी फ्रूटफुल, आपको समझ आई होगी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं बात करूँगी जितने भी इंडिकेटर्स हैं मार्केट में वो, और उनकी जितनी टाइप्स वगैरह हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि बेसिकली इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं एक सिग्नल प्रोवाइडर के लिए ये समझने में, या एक फॉरेक्स ट्रेडर करने वाले के लिए भी। आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।